फ्रेंड्स, तो आज मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड्स के अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है। साथ में हम इसका फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात करेंगे ताकि वह स्टेबिलिटी को ज़्यादा दिखाएगा या कम स्टेबिलिटी को दिखाएगा, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जान ले, ये होता क्या है। दरअसल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअल ज्योमेट्री या शेप को नहीं बताता है। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे या ज्योमेट्री या शेप को यह डिटरमाइन नहीं करता है। मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टेट रूल या डुएट रूल या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर के आधार पर हम बनाते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स है या पॉलीएटॉमिक आयंस है के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑक्टेट रूल को हमेशा ध्यान रखते हैं। इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैक्सिमम जगह हम लोग ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखना पड़ता है या डुएट रूल को ध्यान रखना पड़ता है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम ज्ञात किया जाता है। जितने भी पॉलीएटॉमिक्स होते हैं या कंपाउंड्स होता है उसका जो है सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम ज्ञात करते हैं हम लोग। अब सेंट्रल एटम के अराउंड जो होता है एटम को सजाया जाता है। सेंट्रल एटम के चारों ओर हम एटम्स को सजाते हैं। अब सेंट्रल एटम किसको कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ है। तो सेंट्रल एटम को अगर सी से रिप्रेजेंट करें तब सेंट्रल एटम वह होगा जो बिल्कुल अकेला होगा। तो अकेला तो ऐसा भी हो सकता है कि दो दो कंपाउंड्स हैं, वहाँ भी अकेला हो सकता है, तो ओनली वन होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कम होना चाहिए। जो सेंट्रल एटम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा और वैलेंसी अधिक होगा। तो अगर इसके आधार पर नहीं होगा, तो हम इस पर ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका है। अगर यह भी हमको थोड़ा सा दिक्कत दे तो फिर भी तो है ना कि वैलेंसी अधिक होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ तो डिफरेंस थोड़ा सा कम आता है लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन से ज़्यादा आ जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को। जैसे कोई बॉन्ड बनता है, अब बॉन्ड बनता है तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अपनी ओर खींच करके रखता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना। अगर वह अट्रैक्ट करता है तो क्या आता है, पोलरिटी आता है, चार्ज आता है। पोलरिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हम लिख देते हैं एक, ताकि जैसे उसको याद रखने के बाद हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर को जाने। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी LDS, इसके बाद हम लोग फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अब हम मान रखते हैं 8 से 10 एलिमेंट्स का। यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ हमने एलिमेंट्स को लिख करके उसको हमने वैल्यू रख दिया। जरा देखो याद करने का एक तरीका। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 2.1 हम अलग रख लेंगे। हाइड्रोजन को 2 पॉइंट अलग करके रख लो। ठीक, अब इसके बाद ये जो सेकेंड पीरियड का है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। तो नियन और यहाँ पर होगा आर्गन। तो खास करके ये जो है इनर्ट गैस है, ये सब क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस का तो जीरो होता है। जितने भी है, चाहे हीलियम हो, ये सभी का इनर्ट गैस का क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट नहीं करता है। अब यहाँ देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का
4.0 जो सबसे हाई होता है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा। इसके बाद होता है ऑक्सीजन का, इसके बाद होता है ऑक्सीजन का। तो देखो 4.0 है तो 0.5 को हम घटाते चल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 3.5, 3.0, 2.5, 2, 1.5, 1.0। दरअसल में ये वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं कि 1.0 ही हो, थोड़ा सा कम बेसी होता है, लेकिन हम टेक्निकल चीज़ है याद रखने के लिए, ताकि कोई भी कंपाउंड्स का हम चार्ज को आसानी से ज्ञात कर सके। इसीलिए आसानी से याद करने के लिए लिथियम 1, देखो ऊपर से नीचे सोडियम, तो सोडियम का 0.9, तो हेलिना अगर हम के रखते हैं, देखो 1 के बाद 0.9, तो इसका मतलब है डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 1.5 है तो 1.3 है, और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। तो 0.9 है, 1.5 है, इसका यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है। 0.5 को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इधर देखो 1.3, 1.6, 1.9, कहने का मतलब 0.3 लगभग हम इंक्रीज कर रहे हैं। 0.3 तो 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.6, यहाँ पर क्लोरीन का 3.2 होता है, क्लोरीन का 3.2 होता है। ब्रोमीन का देखो 3 होता है, आयोडीन का 2.7। बस इतना ही वैल्यू अगर हम याद रख लेते हैं तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होगा। जरा एक क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं। जैसे हमने H और Cl लिया, H और Cl लिया, ठीक है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, स्वाभाविक है क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो यहाँ पर शेयर हुआ है, इसका डुएट पूरा हुआ है, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है। देखो 1 और 1, 2, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको रखते हैं तो इसको क्या हो गया, डुएट पूरा हुआ। और इसके अंदर में तो 2, 4 और 6, इसको क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा हुआ, ऑक्टेट पूरा हुआ। तो इसका अगर ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका डुएट पूरा हुआ, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, शेयर हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन क्या करेगा, ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि H, यह जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यहाँ पर, यानी इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। अब अगर अपनी ओर खींच लिया तो इस पर अगर हम निगेटिव चार्ज देते हैं तो इस पर हम ऑलरेडी क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अगर निगेटिव चार्ज देते हैं तो पॉजिटिव, अगर हम डेल निगेटिव देते हैं तो यहाँ पर क्या देते हैं, डेल पॉजिटिव देते हैं। डेल का मतलब हुआ पार्शियल चार्ज, यानी हल्का चार्ज, और टोटल चार्ज का सम क्या हो गया, तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। क्यों खींचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, ज़्यादा है इसलिए ऐसा इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग क्या रखते हैं, तो याद रखते हैं। अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, 1 होता है, तो 1s1, यानी इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे करके डिनोट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, यह 1 इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से कोई इधर आएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई इधर से आएगा। जैसे अभी अभी देखे हैं कि अगर Cl आएगा तो Cl आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन एक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो सिंगल बॉन्ड को जन्म दिया। और
एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी भी क्या हो गया, एक हो गया। यानी कुल मिलाकर के हम अगर ग्रुप फर्स्ट का लिखते हैं, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट, तो क्या है ली ना करे रब से फरियाद। देखो, है ली ना करे रब से फरियाद, ग्रुप फर्स्ट का सब है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद 2 जोड़ो तो 3 होता है, 8 जोड़ो तो 11, 8 जोड़ो 19, इसके बाद 18 जोड़ो तो 37। देखो इसमें रूल्स क्या है, 2 8 8 18 18 32। पहले बार में 2, दूसरे बार में फिर 8, तब फिर 8, इसके बाद 18, फिर 18, इसके बाद 32। अगर इस क्रम में अगर हम जोड़ लेते हैं तो यह हम इसका एटॉमिक नंबर आराम से लिख सकते हैं। एक ही ग्रुप का सब है, तो है ली ना करे रब से फरियाद, तो 19 में हमने 18 जोड़ा तो 37 हुआ। अब 37 में फिर जोड़ेंगे, इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अब देखो, एक हम सोडियम का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, सोडियम का। सोडियम, तो सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये लास्ट ऑर्बिट हुआ। लास्ट ऑर्बिट के यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। तो लास्ट ऑर्बिट ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। इसका मतलब हुआ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो सोडियम प्लस आया, सोडियम प्लस आया। तो इनका स्ट्रक्चर सोडियम का क्या हो गया, 2, इसके बाद क्या है ये 8, इसके बाद क्या है 1, और इसका क्या हो गया 2 और 8। तो ग्रुप फर्स्ट का प्रत्येक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल एक होता है। ग्रुप फर्स्ट में जितने भी सभी है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होगा वैलेंसी, अब बराबर होगा 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होगा वैलेंसी, अब बराबर होगा 1। अब सोडियम का हमने कहा है कि डॉट स्ट्रक्चर, देखो सोडियम, तो सोडियम का 1 हुआ तो 1 हुआ, हो गया डॉट स्ट्रक्चर। अगर पूछे सोडियम आयन का लिखो, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 ये इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिया, तब आया 2 और 6 8। तो सोडियम आयन का 2 4 6 और 8, इस पर क्या देंगे प्लस। तो सोडियम का डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम आयन का डॉट स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन का हुआ, ये हाइड्रोजन का हुआ। अगर पूछे कि H माइनस का डॉट स्ट्रक्चर लिखो, तो H माइनस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पहले से और एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिया। देखो H आयन बनता है कैसे, अगर H एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो H आयन बनता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तो H आयन का अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस पर हम निगेटिव चार्ज दे देंगे। तो H आयन का डॉट स्ट्रक्चर हुआ, सोडियम का हुआ, सोडियम आयन का हो गया। अगर पोटासियम का इसी प्रकार से लिखे तो पोटासियम का सिंगल होगा, लिथियम का लिखे तो लिथियम का सिंगल हो गया, रूबिडियम का लिखे तो रूबिडियम का, सीजियम का, सबका सिंगल होगा। अगर फिर पोटासियम प्लस का कहे लिखने के लिए, तब 2 4 6 और 8 ऑक्टेट यहाँ पर प्लस हुआ। तो बच्चों ग्रुप फर्स्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, वैलेंसी भी हुआ, और यही इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉ। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो हमने एक वैलेंसी भी याद कर लिया कि ग्रुप फर्स्ट का वैलेंसी 1 होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, डॉट स्ट्रक्चर। अब हम ग्रुप सेकंड का देखेंगे। ग्रुप सेकंड का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ग्रुप 2। अब बेरिलियम का 4 होता है, 8 जोड़ो तो 12, 8 जोड़ो तो 20, 18 जोड़ो तो 38। इसी प्रकार से हम जो लाइन लिखे हैं 8 8, चूँकि यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 से शुरू हुआ, 8 2 बार 8 8, इसके बाद 18 18, इसके बाद 32 आकर के जुड़ गया। अब एक मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, और यही मैग्नीशियम क्या करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Mg क्या बनाएगा, +2 बनाएगा। तो मैग्नीशियम का 2 8 और 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का। तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, यही इसका वैलेंसी भी होता है, यानी नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तब मैग्नीशियम को बनाएंगे तो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम प्लस का बनाएंगे तो 2 4 6 और 8, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। और यह भी फिक्स होता है, याद रखना, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का जो वैलेंसी होता है वो हमेशा फिक्स होता है, फिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए यह क्या होता है, मेटल होता है, मेटल। सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाद बाकी सभी मेटल है। वैलेंसी फिक्स होगा, और ग्रुप फर्स्ट का 1 होगा, ग्रुप 2 का 2 होगा, ये हुआ डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का देखे। अब अगला, अब ग्रुप 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पर तो है हीना, नीना और करीना, जेनन, रेडॉन। तो ग्रुप 18 का भी अभी बोले हम, क्या है ये, इसको पहले हटा लेते हैं। नियन का देख लो, नियन का, तो नियन का 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो आराम से हम नियन के पास में 2 4 6 और 8, जेनन का जरूरत है, तो जेनन का 2 4 6 और 8। चूंकि ग्रुप 18 ग्रुप है, किसी का भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, इस पर तो क्वेश्चन आता है, इसका जरूरत है। कोई भी कंपाउंड जैसे जेनन डाइफ्लोराइड का बनाते हैं, जेनन हेक्साफ्लोराइड का बनाते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत होता है। तो नियन का हो गया और जेनन का हो गया, तो ग्रुप 18 आ गया, हो गया। इसके बाद हम लोग 17, चलो 17, इसमें है फूल खिले बाहर आई आंटी, फूल खिले बाहर आई आंटी। इसका 9 होता है, 8 जोड़ो तो हो गया 17। अब ये बोल रहे हैं कि इसको 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, अब 18 जोड़ो तो कितना होगा, 35, 18 जोड़ो तो 35। इसी प्रकार से हम जोड़ते हुए निकलते हैं। अब फ्लोरीन और क्लोरीन का देखो, किसी एक का देख लेते हैं। क्लोरीन का 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 5 = 7। तो क्लोरीन को 2 4 2 6 और 1 7 हम ऐसे करके लिख सकते हैं। फ्लोरीन का भी लिखना होगा तो 2 2 4 2 6 और 1 7। ब्रोमीन का लिखना होगा, आयोडीन का लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम
लिख सकते हैं सबका। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ग्रुप इसका देखते हैं। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। तो इसका 8 और 8 जोड़ो तो 16। अब ऑक्सीजन और सल्फर का देखो, सल्फर का 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो सल्फर के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, तो 2 + 4 = 6, तो 2 4 2 6 आ गया। ऑक्सीजन का लिखेंगे तो ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 और 2 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अलग मैटर है। अब इसमें देखो ये हो गया। इसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। इसका 7 होता है, 8 जोड़ो तो 15, 18 जोड़ो तो 33। अब किसी का भी अगर लिखेंगे हम तो फास्फोरस का 15 होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये हुआ लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तुमको 2 + 3 = 5। तो फास्फोरस 2 3 4 5, यानी फास्फोरस के पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तब 5 प्रकार का बॉन्ड्स बना सकता है। 5 प्रकार का बॉन्ड्स, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 प्रकार का बॉन्ड्स बनाता भी है, बना सकता है। और वैसे 3 भी बनाता है, 1 2 3 भी बनाता है, लोन पेयर भी रह जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी बनता है यहाँ भी बनता है, वो तो स्ट्रक्चर में पता चलता है। ग्रुप 14 में देखो, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14। अब कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 2p2, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। तो कार्बन 1 2 3 4 हुआ, कार्बन 4 हुआ। इसमें नाइट्रोजन का देखो भी, नाइट्रोजन 1 2 3, यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन का बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन का 1 2 3 और 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन ऐसे ही नहीं बनाता है, नाइट्रोजन ऐसे करके भी बनाता है लोन पेयर। नाइट्रोजन ऐसे भी बनाता है, ऐसे भी और ऐसे भी बनाता है। सबसे ज़रूरत था नाइट्रोजन। हाँ, जहाँ तक ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन के पास में 2 2 4 2 6 था ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन के पास में 2 2 4 ऐसे करके भी बनाता है, ऑक्सीजन ऐसे करके भी बनाता है, ऐसे भी बनाता है और ऐसे भी बनाता है। इसी प्रकार से हम कार्बन का सबसे जरूरत है, कार्बन के पास में 4, तो 1 2 3 4 ऐसे करके भी बनाता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे भी बनाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ऐसे करके भी बनाता है। तो ऐसे भी बनाया, ऐसे भी बनाया और ऐसे भी बना लेता है कार्बन। आगे देखो, इसमें बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। एल्युमिनियम, तो इस प्रकार से एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका हम देख लिए। अगर इसी में कोई पूछे Al+3 का निकालो, इसका मतलब है एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो एल्युमिनियम पर क्या आएगा +3 आएगा। तो एल्युमिनियम का 2 8 और 3 होता है।
2 8 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 और 8, तो एल्युमिनियम को 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पर हम प्लस चार्ज लगा देंगे, तो यहाँ पर हम +3 चार्ज लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम बताए, आगे वाला में थोड़ा सा उससे और अच्छा रहेगा, यानी इसका कुल 3 वीडियो आएगा जहाँ से 100% का ज्ञान संभव है कि हो जाए।